तो लीजिए, जो एपिसोड हम बना रहे थे बॉर्डर 2 पर, अब उस बात को बॉर्डर 2 की टीम खुद मान रही है। साजिश हो रही है, बॉर्डर 2 के खिलाफ साजिश हो रही है और देशद्रोही तत्व इस काम के अंदर लगे हुए हैं। ये देशद्रोही तत्व कौन है? हम लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं और आप तक वो खबर ला रहे हैं कि भाई ये वाकई में देशद्रोही ही हैं। अच्छा, पर्सनल वेंडेटा इज डिफरेंट थिंग, मतलब किसी की पर्सनल खुन्नस से बोला गया, लेकिन उसके चलते में आप देश को टारगेट करने लग जाओ तो भाई देशद्रोही नहीं हुआ तो वो कौन कहलाएगा? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। अभी सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है, तो उसमें निधि दत्ता जो हैं, जो फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने एक ट्वीट किया है। बहुत कम ट्वीट करती हैं, विवादों से दूर रहती हैं, सोशल मीडिया पर नजर जरूर रखती हैं, लेकिन आमतौर पर कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करती हैं। तो उन्होंने अगर बात कही है तो भाई सोच समझ के कही होगी, बहुत चोट लगी होगी तभी कही होगी। दरअसल एक खबर थी कि भाई वरुण धवन को टारगेट किया जा रहा है और पेड कैंपेन चल रहा है, पैसा देके वरुण धवन की इमेज को डाउन किया जा रहा है। ऐसा हमने आपको पहले भी बताया था कि सोशल मीडिया पे लगातार ऐसी चर्चा है कि कुछ लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं कि भाई वरुण धवन के नाम को बिगाड़ो ताकि एक दूसरा जो एक्टर है वो थोड़ा चमक सके वहां से। यार, ये इस चीज़ को हमने कभी समर्थन किया नहीं। हमें लगता है इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, सबकी जगह है, और हमें तेलुगु से सीखना चाहिए इस मामले में। उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को इतना बड़ा बना दिया है कि वो हिंदी की टक्कर में आ गई है, जबकि हिंदी की रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन हाउस ज़्यादा है, लेकिन वो लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो जगह बहुत है। अब सिर्फ जगह बनाने की बात है। अगर अब सवाल यह है कि इस कैंपेन के ऊपर हमने पहले भी एपिसोड किया था, आप सबको पता है। आज निधि दत्ता ने कॉमेंट किया और उसके ऊपर केआरके से उनका बवाल हो गया। क्या बवाल हुआ? केआरके को इतने आहत हो गए केआरके कि भाई उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात पे कमेंटबाजी की है। क्या किया उन्होंने वो भी बताएंगे। तो भाई, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द एंटी नेशनल्स दैट कैन पे टू ब्रिंग डाउन एन एक्टर प्लेइंग ए पीवीसी ऑफ दिस कंट्री। दिस इज योर फिल्म इंडिया, होप द ऑडियंस फाइंड एंड शेम दीज पीपल्स। ये निधि दत्ता बोल रही हैं। यार, गंभीरता से लेना चाहिए बात को। मतलब क्यों गंभीरता से लेना चाहिए? नंबर एक, किसी एक्टर के खिलाफ कोई अभियान चल रहा है, चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां सिर्फ एक्टर के खिलाफ अभियान नहीं चल रहा है, यहां देश के खिलाफ अभियान चल रहा है। एक्टर्स की बुराई करी जाए तो बात समझ में आती है, आपसी पर्सनल खुन्नस है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा नहीं लगता है, आप इसको रोक नहीं सकते ना। ये देशद्रोही वाली परिभाषा में आता है। लेकिन हमने आपको बताया था, जिस दिन बॉर्डर 2 का टीजर आया उस दिन देशद्रोही तत्व वीडियो बना रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि इंडिया ने वॉर जीती ही नहीं। ये देशद्रोह है देशद्रोह। हम छाती ठोक के कहते हैं कि देशद्रोह है, और देशद्रोहियों को ये बात बहुत चुभेगी। हमने पहले भी कहा, जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं उनका सच अलग है, मतलब वो ये बात माने ना माने ये उनकी इच्छा है, लेकिन उनको हम गलत नहीं ठहरा रहे हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान का अपने आप को कहते हैं, या हिंदुस्तान से कमाते हैं, या हिंदुस्तान की खाते हैं, वो लोग अगर ऐसी बातें करें तो वो देशद्रोही हैं। अच्छा, अब यहां पे नाम तो लिया नहीं गया, निधि दत्ता ने इसमें किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद भी ये लाइन चुभ गई है भाई साहब। और चुभी किसे है? देशद्रोही बनाने वाले केआरके को। यार, ये है कौन केआरके? मतलब देशद्रोही देते इसकी जल्द क्यों रही है? यहां लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन टू ऑल एंटी नेशनल्स। देश विरोधी लिखा है, देशद्रोही यहां पे भी नहीं लिखा है, एंटी नेशनल लिखा है, देश विरोधी बेसिकली। लेकिन उन्होंने जो कमेंट किया केआरके ने, वो सुन के आपको भी लगेगा कि यार ये तो सीधा सही जगह लगा तीर जाके, मतलब तीर ऐसी जगह लगा है कि भाई सुलग पड़ी है उसके बाद। ठीक है, और क्या कहा है उन्होंने आपको वो भी बताते हैं। ठीक है, केआरके कहते हैं, नो इट इज नॉट इंडियाज फिल्म। इस कमेंट के बाद में, जिसमें केआरके का कोई नाम भी नहीं था, और पूरी डिस्कशन जो इस बात पे है कि वरुण धवन के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चल रहा है, और निधि दत्ता कह रहे हैं कि कैंपेन चलाने वाले एंटी नेशनल लोग हैं जो जानबूझ के कैंपेन चला रहे हैं। तो केआरके का जवाब आता है, नो इट इज नॉट इंडियाज फिल्म। भैया है। अगर 1971 वॉर पे कोई भी फिल्म बन रही है तो वो इंडिया की फिल्म है। अगर 1971 वॉर के जो मरणोपरांत हमारे सैनिक हैं, जो जांबाजी, उनकी फिल्म दिखाते हुए कोई भी फिल्म बन रही है तो वो देश की फिल्म है। 21 फिल्म में अरुण खेत्रपाल की कहानी है, वो देश की फिल्म है। बॉर्डर देश की फिल्म है, करगिल एलओसी देश की फिल्म है, ये सब देश की फिल्म है। क्यों? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक पूरी की पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। उनके अंदर मादा जागता है, इच्छा जागती है, जज्बा जागता है। बहुत सारे सैनिकों की ऐसी कहानी होती हैं जो हमने विजुलाइज नहीं की हैं, या शैतान सिंह का नाम इतना चलता था, है ना,
या कुलदीप सिंह का नाम इतना चलता था लोगे वाला बॉर्डर पर, तो वो इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं, यादों का हिस्सा बन जाते हैं फिल्मों के जरिए। तो ये बहादुरी की कहानी जनता के सामने हर लाने वाली फिल्म हिंदुस्तान की फिल्म है। कह रहे हैं कि एंड यू वांट टू अर्न करोड़ बाय फूलिंग पीपल, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट विल बी ए डिजास्टर। ये मन्नतें, ये दुआएं तो अरसे से मांगी जा रही हैं। ये साहब तो रोज कल में पढ़ते होंगे कि भैया फिल्म फ्लॉप हो जाए, डिजास्टर हो जाए, हालांकि अपने आप को नास्तिक कहते हैं, लेकिन पढ़ते होंगे, भगवान से प्रार्थना करते होंगे ये कि फिल्म डिजास्टर हो जाए, हो जाए, हो जाए। यार इनके कहने से कुछ डिजास्टर होने वाला है नहीं, इनके कहने से कोई हिट भी नहीं होने वाला। हम तो बार बार कह रहे हैं कि KRK नाम का जो जीव है ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। भैया कुछ तो खुदा का डर रखो, कुछ तो खुदा का डर रखो। पैसे खा खा के जब बात होती है कि एक को किसी को गिराना है, किसी को चढ़ाना है, तो इनका नाम बार बार क्यों उछलता है, क्यों उछलता है बार बार। तो KRK साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया की फिल्म नहीं है, प्रोड्यूसर जो है करोड़ों कमाना चाहता है। यार प्रोड्यूसर कुछ बना के करोड़ों कमाना चाह रहा है, किसी को नीचे गिरा के तो करोड़ों नहीं कमाना चाह रहा। मतलब जो पेड कैंपेन चल रहे हैं ये तो पूरी तरह से यही है ना कि कोई इंसान किसी दूसरे को नीचे गिराना चाहता है, फिल्म को नीचे गिराना चाहता है, दूसरे एक्टर को गिराना चाहता है, और तब तक वो कमेंटबाजी करता रहता है, नेगेटिव वीडियो बनाता रहता है, रोस्ट करता रहता है। और ये एक की बात नहीं है, दर्जनों भर भरे पड़े जो रोस्टिंग का कारोबार कर रहे हैं खाली इसी बेस पे कि भैया रोस्टिंग बंद करने के लिए कोई उनको पैसे दे देगा। तो भाई ये ज्यादा बुरा है या कुछ अच्छा बना के कमाना बुरा है? आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए। तो भाई ये जो कमाल हो रहा है कि ये डिजास्टर होगी, ये डिजास्टर तो पब्लिक को साबित करना है। डिजास्टर होगी या नहीं होगी ये तो पब्लिक का फैसला है। अरे तू कौन मैं खाम का, भाई यही है, और क्या कहें। ये खाम खामे ही कूदे पड़े लड़ाई के अंदर कि डिजास्टर होगी, डिजास्टर होगी। भैया नहीं होने वाली है, ये लिख के ले लो। JGM रिएक्ट्स के ऊपर ये लिख के ले लो कि ये फिल्म डिजास्टर नहीं होने वाली है, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। क्यों? क्योंकि टीजर के अंदर हमने भी कहा था टीजर उतना अच्छा हमें नहीं लगा, लेकिन जब गाना आया और गाने की पिक्चराइजेशन आई तो दोनों चीज़ों ने दिल जीत लिया। और अब आने वाले टाइम पे अब गाना और ट्रेलर आने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हम ये बात क्यों कह रहे हैं। बुक माई शो के ऊपर हमने कल एपिसोड बनाया था, किस तरह वहाँ करंट आ गया, टक 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 बढ़ रहे हैं। कल हमने कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि अगले 2 दिन के अंदर ये 1 लाख क्रॉस करने वाला है। लिख के ले लीजिए। और ये जो मर्जी कहने वाले कहते रहिए, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही उन्होंने एक और ट्वीट करा KRK ने, और KRK कहते हैं कि ये फिल्म मुझे देशद्रोही कहने वालों के खिलाफ मैं मुकदमा करने जा रहा हूँ। ओ भैया रोका किसने है? मैं ज़रा वो ट्वीट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ढूंढेंगे तो फिर उसको आपको लगा भी देंगे। वो कहते हैं कि भाई मैं मुकदमा करने जा रहा हूँ कि मुझे देशद्रोही कहा गया। यार वैसे तो आपको कहने के लिए किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो लिखते हैं द लेडी रियल निधि दत्ता कॉल्ड मी ट्रेटर बिकॉज आई डोंट लाइक हर फिल्म बॉर्डर टू टीजर, इट्स ए सीरियस क्राइम टू कॉल एनीवन देशद्रोही, आई विल फाइल ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट हर। यार देखो ये ट्वीट है, अब आपको स्क्रीन पे लगा हुआ भी दिख जाएगा। जब किंग बनती है ना, तो शाहरुख को हम किंग कहते हैं, है ना। और इसी तरह जो फिल्में आती हैं, PK आती है तो हम PK कहते हैं एक्टर को। अब देशद्रोही आएगी नहीं तो एक्टर को देशद्रोही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे यार? अब फिल्में ही ऐसी बना रहे हैं यार, कोई क्या कर लेगा। तो देशद्रोही फिल्म, कमाल आर खान परेशान है कि उन्हें देशद्रोही कहा गया। हालांकि वो कोई एक बात ऐसी साबित कर दें जिससे साबित हो जाए कि वो ऐसे नहीं है, मतलब कुछ भी साबित तो करें। वो जनता जानती है कि वो कौन है। चलिए एक पोल लॉन्च करते हैं, जो KRK ने कहा है कि मुझे देशद्रोही कहा गया, मैं मुकदमा करूंगा, इसके ऊपर पोल लॉन्च करते हैं कि भाई क्या निधि दत्ता जो है सही कह रही हैं कि नहीं कह रही हैं। इसके ऊपर पोल लॉन्च करके आप लोग रिप्लाई जरूर करना, और प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताना कि आपकी KRK के बारे में क्या राय है। क्योंकि बात अब सिर्फ वहाँ तक नहीं रह गई है, उसकी बयानबाजी तक नहीं रह गई है। वो सीधा सीधा फिल्म को नीचे गिराने की साजिश रच रहा है, और इसके खिलाफ और किसको खड़ा होना पड़ेगा। JGM रिएक्ट्स पूरे दमखम के साथ यहाँ खड़ा है और खड़ा रहेगा और लगातार खड़ा रहेगा। इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और आप लोगों की इस बारे में जो राय हो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना। नमस्कार।